जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल एजुकेशन अड्डा 222 पर। आज हम इस क्लास के माध्यम से प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में चर्चा करेंगे, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादातर इस चैप्टर से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो हम जानते हैं आज प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। तो इसमें हमें प्रॉफिट कब होगा और लॉस कब होगा, ये हमें विक्रय मूल्य पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन विक्रय मूल्य से बन जाते हैं कि विक्रय मूल्य पर प्रॉफिट कितना होगा। ये सब चीज़ें हम आगे करेंगे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। देखिएगा, क्रय मूल्य को हम क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य को बोलते हैं हम कॉस्ट प्राइस। अगर हम इसे शॉर्ट में कहें तो शॉर्ट में इसी को हम सीपी बोल देते हैं। ओके, अब बात करते हैं हम विक्रय मूल्य की। तो विक्रय मूल्य को हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं। अगर हमसे शॉर्ट में बात करें तो शॉर्ट में इसको हम क्या बोलते हैं? एसपी बोल देते हैं। अगर एसपी की बात करें तो हम विक्रय मूल्य की बात कर रहे हैं, और सीपी हमारी शॉर्ट फॉर्म हो जाती है किसकी? क्रय मूल्य की। बात करते हैं हम लाभ की। लाभ बराबर हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाता है। क्या फॉर्मूला बनता है? तो वो बनता है हमारे पास विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये हमारे पास एक लाभ का फॉर्मूला बन जाता है। लाभ हमें कब होगा? ऐसे ही हानि हो सकती है, तो हानि के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा? तब हानि के लिए हमारे पास फॉर्मूला बनता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। देखिएगा, ये हमारे पास दो फॉर्मूले आ चुके हैं। अब बात करते हैं हम प्रतिशत, यानी कि लाभ प्रतिशत। अगर हमें लाभ प्रतिशत निकालना है तब हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? तब हम फॉर्मूला यूज करेंगे, लाभ निकाल रहे हैं तो लाभ ऊपर आएगा, इनटू में 100, और अपॉन में हमेशा क्रय मूल्य आता है। क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य। अब देखिएगा, ऐसे ही हमें हानि हो सकती है। जब लाभ हुआ है तो हानि भी अवश्य होगी। तो हानि की अगर प्रतिशत निकालने के लिए आ जाता है तो कैसे निकालेंगे? तो हानि है तो हानि ऊपर लिखेंगे, इनटू में 100, और अपॉन में हमेशा क्रय मूल्य आएगा, क्योंकि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। क्योंकि हम कोई वस्तु खरीदते हैं 100 रुपये की, अगर लाभ होगा, लाभ प्रतिशत निकाला जाएगा तो लाभ ज़्यादा होगा। अगर हानि होगी तो हमारे खरीदे हुए माल यानी कि कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य से कम में बेचेंगे, तब जाके हमें हानि होगी। तो हम वहाँ से हानि परसेंट निकाल सकते हैं, हानि इंटू 100 अपॉन क्रय मूल्य के द्वारा। अब यहाँ पर अगर इसे शॉर्ट तरीके से लिखना चाहें तो आप इसे शॉर्ट कैसे करते हैं? लाभ को बोलते हैं प्रॉफिट। तो P बराबर SP माइनस CP। क्या इतना शॉर्ट लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। हानि को क्या बोलते हैं? लॉस, और लॉस का जो पहला अक्षर होता है L, तो L बराबर CP माइनस SP। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इतना लिख के
हम इस शॉर्ट फॉर्म में इसे लिख सकते हैं। ऐसे हमारा ये प्रॉफिट लाभ परसेंट रहता है। तो प्रॉफिट प्रतिशत बराबर P इंटू 100 अपॉन CP लिख सकते हैं। ऐसी हमारी हानि आ जाती है। तो हानि L प्रतिशत बराबर L इंटू 100 अपॉन CP बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास एक शॉर्ट फॉर्मूला हो जाता है। पूरे प्रॉफिट एंड लॉस में आपको ये दो फॉर्मूले, एक ये फॉर्मूला और एक आपका प्रॉफिट और एक लॉस, दो फॉर्मूले आपको यूज करने को मिलेंगे। और आप इसको और आप प्रॉफिट को तो आप जानते हैं कैसे, वो हम समझते हैं। आपके पास मान के चलिए 10 रुपये में कोई वस्तु आपने खरीदी, क्या करी, सीपी करी, सीपी कर ली आपने कोई वस्तु, और थोड़ी ही देर में आपने वो वस्तु 15 रुपये की एसपी कर दी। यानी कि आपने अभी 10 रुपये की खरीदी और आपको थोड़ी ही देर बाद 15 रुपये बेचने का मौका मिला, तो आपने वह वस्तु 15 रुपये में बेच दी। तो आपने क्या देखा, आपने देखा मुझे यहाँ पर प्रॉफिट हुआ, तभी तो आपने बेची। आपने यहाँ इस वस्तु को बेचा कितने में, 15 में। तो आपने देखा कि हमें यहाँ पर 5 रुपये का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, यानी कि प्रॉफिट के लिए जो फॉर्मूला लगता है वो लगता है एसपी माइनस सीपी। क्या ये दोनों इक्वल बैठ रहे हैं? अगर आपको ये इक्वल आ रहा है तो आपका फॉर्मूला ठीक है। देखो प्रॉफिट कितने का हुआ, 5 का, एसपी कितने का बेचा यानी कि 15, और सीपी हमारा 10। तो देखो 5 बराबर 5, यानी कि जो हमारा प्रॉफिट का जो फॉर्मूला आ जाएगा हमारा एसपी माइनस सीपी हो जाएगा। आपने देखा होगा प्रॉफिट हमें कब होता है, प्रॉफिट हमें हमेशा जब होगा जब हमारा विक्रय मूल्य सीपी से अधिक होगा। यानी कि खरीदे हुए माल से अगर हम ज़्यादा में बेचेंगे वस्तु को तो हमें प्रॉफिट होगा। अगर हम उस वस्तु को 10 रुपये में खरीद के लाए हैं और हमने 15 में बेच दिया तो हमें दिखाई दे रहा है कि हमने ज़्यादा में उस वस्तु को बेचा, यानी कि सेल करा, तो हमें क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। अगर वहीं बात करते हैं हम 10 रुपये की वस्तु लाए और हमने वह वस्तु 8 रुपये में बेचनी पड़ गई तो हमें यहाँ हानि हो जाएगी, क्योंकि हम 10 रुपये तो हम कॉस्ट प्राइस है, हम दुकानदार को दे के आए और दुकानदार को देने के बाद ये हमारी हो गई, यानी कि हमने खरीदा और हमने एक दूसरे पर्सन को क्या करा, 8 रुपये में उसे बेच दिया। तो क्या हुआ, हमें 2 रुपये का लॉस हो गया, 2 रुपये का लॉस हो गया। तो लॉस कब होगा हमें, लॉस जब होगा जब हमारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम हो, तब हमें हमेशा लॉस होगा। अब यहाँ बात करते हैं कि लॉस प्रतिशत निकाल के दिखाइए। तो लॉस प्रतिशत निकल जाएगा, लॉस कितने का हुआ, 200 अपॉन किससे हुआ लॉस। आप लॉस की तुलना किससे करेंगे, तो हम 10 से तुलना करेंगे, क्योंकि हम 10 रुपये का सीपी करके लाए थे और 8 रुपये में हमने सेलिंग कर दिया। तब हमें लाभ और हानि किस पर मापी जाती हैं, तो हमें हमेशा सीपी पर लाभ और हानि मापी जाती हैं। तो हमारा 2 क्या आ जाएगा, लॉस इंटू 100 और अपॉन सीपी, सीपी कितना 10। अगर हम इसे डिवाइड करें तो ये कितना आ जाएगा, 20%। 20% क्या हुआ, हमें लॉस हो गया। अगर ऐसे ही हम यहाँ बात करें कि यहाँ पर प्रॉफिट कितना परसेंट हुआ, तो प्रॉफिट प्रतिशत, प्रॉफिट कितना हुआ 5 का इंटू 100 और अपॉन में क्या आएगा, हमेशा सीपी, क्योंकि सीपी से तो तुलना कर रहे हैं हम, कि सीपी से तो बड़ा है। हमारा सीपी कितना था 10, हो कितना गया 15, कितना बड़ा 5, तुलना किससे हुई 10 से, तो 10 में 5 बड़ा तो हमारा 15 हो गया, 15 हमारा एसपी हो गया। तो हमारा सीपी यानी कि किस चीज़ से तुलना कर रहे हैं हम, तो हम सीपी से तुलना कर रहे हैं। हमेशा सीपी से तुलना होती है प्रॉफिट एंड लॉस की। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा
10 यानी कि CP आ जाएगा। अगर हम इससे इसे काटें तो हमारा ये आ जाएगा 50%। आपको यहाँ भी दिख रहा है। अगर यहाँ 10 और यहाँ हम 20 ले लेते, यहाँ हमने मान के चलिए 20 में हमने SP कर दिया, तो आप देखेंगे कि ये 100% पूरा 100% यानी कि 10 ये है और 10 और बढ़ गया यानी कि 20 हो गया, तो 10 100% क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता। लेकिन इसका आधा है, 10 तो है ही इसमें और इसका आधा जुड़ा हुआ है, तो इसलिए हमें 50% क्या हो जाएगा, प्रॉफिट प्रतिशत निकल जाएगा। अब बात करते हैं इसके फॉर्मूलों, इसके क्वेश्चनों पर। इसके क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, इसके क्वेश्चन बहुत ही आपको अलग दिखाई देंगे, जो सोच समझ के आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा आपको। इसमें मैं आपको ओनली 2 फॉर्मूले हैं, ये 2 फॉर्मूले से आपको पूरा प्रॉफिट एंड लॉस को कवर करा सकता हूँ। आपको ये फॉर्मूले प्रैक्टिकल याद करने हैं 2, और आपको ये भी प्रैक्टिकली ही याद होने हैं। आपको रटना कुछ भी नहीं है। प्रॉफिट प्रतिशत है तो आपने प्रॉफिट इंटू 100/CP, लॉस प्रतिशत निकालना तो लॉस इंटू 100/CP, और प्रॉफिट कब होगा, जब SP ज़्यादा होगा, लॉस कब होगा, जब CP ज़्यादा होगा। तो देखते हैं इसके क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं और कैसे कैसे हम इसे सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिएगा, ये बहुत ही एक प्रॉफिट लैंस का बेसिक क्वेश्चन है जो आपको सोच समझ कर सॉल्व करना है। देखिएगा धीरे धीरे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कहता, किसी वस्तु को कितने रुपए में, 20 रुपये में खरीद कर, यानी कि 20 रुपये में क्या हुआ, खरीदा गया। अब कोई वस्तु है हमारे पास, उस वस्तु को हमने 20 रुपये में खरीदा और 50% यानी कि 50% का क्या हुआ, लाभ हुआ, लाभ अर्जित हुआ, यानी कि लाभ हुआ हमें। तब उस वस्तु का क्या पूछा जा रहा है, विक्रय मूल्य। तब उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अगर हम यहाँ बात करें CP कितना हो जाएगा, 20, और प्रॉफिट प्रतिशत कितना हो जाएगा, तो प्रॉफिट प्रतिशत हो जाएगा हमारे पास 50%। अब आपने यहाँ देखा 50% का जो रेशियो बनेगा हमारा, वो बनता है हमारा 1/2। ओके, आपको परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करना पड़ेगा यहाँ पर। तो 50% का जो रेशियो हुआ हमारा 1/2 हो गया। अब आप प्रॉफिट प्रतिशत है तो प्रॉफिट कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। तो ये क्या हुआ हमारे पास, प्रॉफिट, और नीचे क्या आती है हमेशा, मूल मान। मूल मान किसे कहते हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस में CP को। हमेशा CP कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। प्रॉफिट हुआ 1 का, CP हुआ 2, तो प्रॉफिट, तो यहाँ पर SP कितना हो जाएगा। अब प्रॉफिट में अगर बात करते हैं तो प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वो SP - CP होता है कि नहीं, होता है। अगर हम यहाँ बात करें SP निकालने की, तो SP कैसे निकालेंगे, तो प्रॉफिट प्लस CP बराबर SP हो जाएगा, क्योंकि ये CP माइनस में है, इधर जाके प्लस में चला जाएगा। तो CP कब निकलेगा, जब प्रॉफिट में CP जुड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 3 हमारा क्या हो गया, SP। 3 हमारा SP हो गया। अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा CP कितना है 3, प्रॉफिट कितना है 1, SP कितना है 3 और 3P कितना है 2। तो यहाँ पर CP कितना दिया है 20। तो 20 ये हमारे पास एक ओरिजिनल वैल्यू है। एक CP यहाँ पर भी दिया है, कितना है 2, ये हमारे पास लोकल वैल्यू है। तो जो ओरिजिनल वैल्यू के नीचे हम लोकल वैल्यू को रख देंगे। लो साहब रख दिया, ओरिजिनल वैल्यू के नीचे लोकल वैल्यू रख दें, क्योंकि यहाँ भी CP और ये भी CP, दोनों CP। तो ओरिजिनल ऊपर, लोकल नीचे, और जिस किसी का भी हमें मान चाहिए उसको आप गुणा में रख दीजिए। हमें चाहिए SP, विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो अब विक्रय मूल्य कितना 3 आप गुणा में रख देंगे। यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 30, क्योंकि 2 से 1 कट जाएगा 10 बार, और 10 3 जा 30 इसका क्या हो जाएगा SP। यानी कि आपने 20 रुपये में खरीदी, 50% का लाभ हुआ। 50% का लाभ कब हो जाएगा, जब इसका आधा हमें प्रॉफिट होगा। इसका आधा कितना हो गया 10, और 10 इसमें इंक्लूड कर दीजिए,
कितना हो जाएगा 30। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं और आप सोल्व करके भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये एक बेसिक क्वेश्चन था तो आपने यहाँ से बिना सोल्व किए निकाल दिया, नहीं तो आपको यह सॉल्यूशन करना पड़ता। चलते हैं ऐसे ही अगले क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा सा डिफरेंस करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिएगा अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु को 50 रुपये में बेचा गया। यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमें, 50 रुपये SP दिया हुआ है, यानी कि 50 रुपये में वो वस्तु बेची गई है और तब उसे 20% का क्या होता है, लाभ होता है, यानी कि इसमें प्रॉफिट प्रतिशत कितना है, 20 है। तब उस वस्तु का क्या निकलवा रहा है, क्रय मूल्य, यानी कि CP हमें इसमें बताना है। तो यहाँ पर SP जो है हमारा वो कितना है, 50 यानी कि 50 है। और अगर प्रॉफिट प्रतिशत की बात करें तो प्रॉफिट प्रतिशत है हमारे पास इसमें 20 और हमें CP इसमें बताना है। पिछले क्वेश्चन में हमें CP दिया हुआ था, SP बताना था। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट प्रतिशत यानी कि 20% है, तो आपको इसका क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज वैल्यू का फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करना पड़ेगा। तो 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो होता है 1/5। अब प्रॉफिट में आपको पता है नीचे क्या आता है, हमेशा क्या आता है, नीचे CP आता है और ऊपर क्या आता है, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट ऊपर आएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा P। SP कब निकलेगा, प्रॉफिट में SP कब निकलेगा, जब CP प्रॉफिट में जुड़ेगा तब SP निकलेगा। तो 6 क्या हो जाएगा, SP हो जाएगा हमारे पास। देखिएगा ये SP कैसे निकला, आपको पता है कि प्रॉफिट बराबर होता है हमारे पास SP माइनस CP। हमें निकालना क्या, SP, तो प्रॉफिट प्लस CP हो जाएगा और बराबर SP हो जाएगा, क्योंकि ये इधर है माइनस में है, इधर प्लस में पहुंच जाएगा, क्योंकि हमें SP चाहिए। यहाँ पर कितना आ गया, 6 आ गया। आप यहाँ पर एक काम कीजिएगा, तो 6 आ गया। अब देखिएगा हमारे पास SP कितना है 6, CP कितना है 5 और वहाँ पर क्या दिया हुआ SP कितना दिया हुआ 50 यानी कि 50 SP, और यहाँ पर SP कितना है 6। तो ये हमारे पास एक ओरिजिनल वैल्यू है SP में और ये हमारे पास एक लोकल वैल्यू है SP में। क्योंकि SP है तो SP निकालना पड़ेगा, CP होता तो यहाँ पर CP वैल्यू रखी जाती, इसलिए SP है तो SP रखा जाएगा। और SP कितना है 6, तो इसके नीचे हम क्या करेंगे 6 रख देंगे, क्योंकि ये भी SP है और वो भी SP है। ये ओरिजिनल वैल्यू है, लोकल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू हमेशा ऊपर रखी जाएगी, लोकल नीचे रखी जाएगी, और जिस किसी का भी मान हमें चाहिए उसे हम मल्टीपल कर देंगे। तो चाहिए किसका मान हमें, CP निकालना, CP कितना 5, इसको आप मल्टीपल करेंगे 250/6 और ये कितना आ जाएगा, तो इसको डिवाइड कर लीजिए, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 6 चौक 24 होता है, यहाँ पर 10 बच गया और 6 कना 6 हो जाएगा और यहाँ पर 4 बच गया और 4 बचने के बाद 36 बार चला जाएगा, फिर 6 बार चला जाएगा। 41.4666 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास CP हो जाएगा। देखिएगा प्रॉफिट कितना, प्रॉफिट प्रतिशत निकाला गया, यानी प्रॉफिट प्रतिशत 20% है। तो प्रॉफिट में हमेशा SP क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो SP कितना है 50 है, क्या बताओ, ये CP है, CP से ज़्यादा है SP है ज़्यादा, तो इसलिए हमें प्रॉफिट हुआ। 41.66 रुपये में क्या करा था हमने, खरीदी थी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और एक अच्छे लेवल के क्वेश्चनों में। ये 2 क्वेश्चन आपको बेसिक लेवल के द्वारा कराए गए थे, जो आपको समझाने के लिए बताए गए थे। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में नहीं पूछे जाते। इससे अब लेवल क्वेश्चन जो आपको घुमा सकते हैं एग्जाम पॉइंट के थ्रू से, तो उनको हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और स्टेप बाय स्टेप ही आपको सॉल्व कराएंगे। मैं आशा करता हूँ आपको प्रॉफिट एंड लॉस में कोई फॉर्मूला नहीं, कोई ट्रिक नहीं, और ओनली बेसिक सॉल्यूशन है। आपको प्रॉफिट एंड लॉस पूरा अर्थमेटिक आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड साथ में लाइक और शेयर, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।